नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक चैनल पर। आज का विषय बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं गणेश विसर्जन के बारे में। गणेशोत्सव में जब हम घर में गणपति बप्पा की प्रतिमा लाते हैं तो घर का वातावरण पवित्र और ऊर्जावान हो जाता है। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण होता है गणेश विसर्जन का समय। क्या आप जानते हैं कि गणेश विसर्जन केवल भगवान को विदाई देना ही नहीं, बल्कि धन, सुख और समृद्धि को आकर्षित करने का सबसे बड़ा अवसर भी होता है? गणेश विसर्जन का महत्व। गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता कहा जाता है। जब हम गणेशोत्सव में प्रतिमा स्थापित करते हैं, तो गणपति जी हमारे घर में शुभता, ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आते हैं। विसर्जन का अर्थ है भगवान को जल में विदा करना और उनसे प्रार्थना करना कि वे अगले वर्ष पुनः हमारे घर पधारें। शास्त्रों में कहा गया है कि विसर्जन के समय की गई प्रार्थना और उपाय पूरे वर्ष के फल को प्रभावित करते हैं। इसलिए विसर्जन के समय किया गया धन और समृद्धि का उपाय सबसे शक्तिशाली माना जाता है। गणेश विसर्जन से जुड़े धन आकर्षण के उपाय। नारियल विसर्जन उपाय। विसर्जन के समय गणेश जी के साथ एक नारियल जल में प्रवाहित करें। लेकिन इस नारियल को पहले लाल कपड़े में बांधकर गणपति जी को अर्पित करें। माना जाता है कि यह नारियल हमारी सभी आर्थिक समस्याएं दूर करता है और घर में धन वैभव लाता है। गणेश मंत्र का जाप। विसर्जन से पहले यह मंत्र कम से कम 21 बार जपें। ओम गण गणपत्य नमः। यह मंत्र बाधाओं को दूर करके धन के नए स्रोत खोलता है। पीली वस्तुएं अर्पित करना। विसर्जन के समय गणेश जी को पीली मिठाई, हल्दी और गुड़ अर्पित करें। इसे घर लाकर परिवार के साथ ग्रहण करें। शास्त्रों के अनुसार इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन लाभ होता है। धन का प्रतीक सिक्का। विसर्जन से पहले गणपति जी के चरणों में एक चांदी या तांबे का सिक्का रखें। फिर विसर्जन के बाद उस सिक्के को तिजोरी या पर्स में रखें। यह सिक्का पूरे वर्ष धन आकर्षण का प्रतीक बन जाता है। मोदक का भोग। गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय है। विसर्जन से पहले 21 मोदक का भोग लगाएं। फिर परिवार में बांटें। इससे घर में मिठास और समृद्धि बनी रहती है। विसर्जन के समय विशेष मंत्र और प्रार्थनाएं। विसर्जन से पहले यह प्रार्थना जरूर करें। गजानम भूत गणादि सेवितन कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकन नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसके बाद धन और समृद्धि की कामना के लिए श्री सूक्त या यह छोटा मंत्र जपें। ओम श्री नमः। यह बीज मंत्र मां लक्ष्मी की कृपा को तुरंत आकर्षित करता है। पौराणिक संदर्भ। पुराणों में एक कथा आती है। एक निर्धन व्यापारी ने गणेशोत्सव मनाया, लेकिन उसके पास विसर्जन के लिए साधन नहीं थे। उसने केवल एक दीपक और नारियल अर्पित कर गणपति का विसर्जन किया। भगवान प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया और उसके जीवन में धन की वर्षा होने लगी। यह कथा हमें बताती है कि विसर्जन का महत्व बाहरी भव्यता से नहीं, बल्कि श्रद्धा और उपायों से है। विसर्जन से जुड़ी सावधानियां। विसर्जन हमेशा शुद्ध जल में करें। नाले या गंदे जल का उपयोग न करें। विसर्जन के समय मन को शुद्ध और शांत रखें। गणपति जी को विदाई देते समय रोए नहीं, बल्कि अगले वर्ष पुनः आमंत्रण दें। विसर्जन से पहले घर में दीपक और अगरबत्ती जरूर जलाएं। विसर्जन के बाद घर में मिठाई बांटें और प्रसन्नता का वातावरण रखें। विसर्जन के समय किए गए उपायों का फल। आर्थिक संकट दूर होगा। घर में स्थायी रूप से धन का वास होगा। नौकरी और व्यापार में उन्नति होगी। ऋण और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। परिवार में सुख शांति और ऐश्वर्य का संचार होगा। मित्रों, गणेश विसर्जन केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं,
बल्कि एक आध्यात्मिक और ऊर्जावान प्रक्रिया है। अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ विसर्जन करते समय ये उपाय करेंगे, तो निश्चित ही आपके घर में धन और समृद्धि की बरसात होगी। याद रखिए, गणपति बप्पा केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि धन, सुख और सौभाग्य के दाता भी हैं। तो इस बार विसर्जन के समय इन उपायों को जरूर अपनाएं और अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक रहस्यों की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।